नया साल पे आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, 2026। तो दोस्तों आज नया साल में हम कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को हम 4 बना देंगे। कहोगे कैसे? आइए दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए ये है, एक पेन मेरे पास है। ठीक, अगर हम एक यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए, ठीक है, ए के मतलब भैया हिंदी में क्या होता है? ए के मतलब होता है हिंदी में एक। अगर ये लिखा है तो इसको हम बोलेंगे एक। अब अगर ए एन लिखा है तो इसको हम बोलेंगे एक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक मतलब एक, एन के मतलब एक हो जाएगा, है ना। तो आज हम बताएंगे क्रिया का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, थर्ड फॉर्म। ठीक, कैसे हम क्रिया का सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे ये चीज जब आप टेंस बनाओगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बाद आपको हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे भैया लिखा हुआ है एवॉक। ठीक, एवॉक के मतलब होता है भैया एवॉक। एवॉक के मतलब होता है भैया जागना। ठीक, क्या होता है? जागना। ठीक, तो हम इसको एक ही मीनिंग से हम 4 मीनिंग बनाना बता देंगे आपको। ठीक, जैसे कैसे? जैसे एवॉक लिखा हुआ है तो एवॉक यहाँ पे करो आप। ठीक है, इसको आप यहाँ पे छोटे में लिख देते हैं, ये WAKES, एवॉक्स। एवॉक्स मतलब हो जाएगा, देखो एवॉक का मतलब होगा भैया जागना। ठीक, क्या होगा? जागना। ठीक है, अगर एवॉक्स यहाँ पे हम पीछे यस लगा देंगे तो ये हो जाएगा भैया जागे। ठीक है, ये होगा जागे। ठीक है, जागे। ठीक है, इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे भैया, फिर हम लिखेंगे AKE, एवॉक। एवॉक के मतलब भैया क्या हो जाएगा? वही चीज। या जागेंगे लिख दो, यहाँ पे लिखोगे जागेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जागेंगे। अब यहाँ पे हम भैया क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एवॉकिंग। एवॉकिंग, यहाँ पे ING जोड़ देंगे, एवॉकिंग। एवॉकिंग के मतलब हो जाएगा भैया जाग रहे हैं। ठीक, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं या जाग चुके हैं या जागेंगे। ठीक है, आप इसका 3 वर्ड बना सकते हो, जाग रहे हैं, जाग चुके हैं या जागेंगे। ठीक, ये आपका हो गया भैया एक मीनिंग से 3 मीनिंग एक्स्ट्रा बना लेना। जैसे ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ फॉर्म। ठीक, ये आपका हो जाएगा फोर्थ फॉर्म। ठीक, क्रिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक, ये भैया जब हम टेंस बनाएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर है तो उसमें तो हमको ये ING का प्रयोग नहीं करना होगा, नहीं तो क्रिया का थर्ड फॉर्म और नहीं तो क्रिया का सेकेंड या थर्ड फॉर्म हमको यूज करना होगा, नहीं तो चौथा। ठीक, हम जब कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहुंचेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहुंचेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पहुंचेंगे, परफेक्ट टेंस में पहुंचेंगे, तो ये चीज हमको बहुत जरूरी है जानना, ये चीज लगाएंगे। ठीक, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ये रूल में पूछ लेता है। हमने टेंस बनाया है पिछले वाले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप टेंस का वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म जो पूछता है। तो एवॉक के मतलब होता है भैया जागना, एवॉक्स का मतलब हो गया जागे, एवॉक के मतलब हो जाएंगे जागेंगे। ठीक है, या जागेंगे। ठीक है, एवॉकिंग के मतलब हो जाएगा जाग रहे हैं या जाग चुके हैं या जागेंगे। ठीक, ये आपका मीनिंग हो जाएगा जब आपको ये चीज क्रिया का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, ये चीज पता हो जाएगा तो आप कोई भी इंग्लिश का किताब उठाओगे, आप भर भर इंग्लिश पढ़ोगे। ठीक है, फिर है बिंड। फिर दूसरा मीनिंग है, ये पहला हो गया, दूसरा मीनिंग है भैया आपको ऐसे बना लेना है। दूसरा मीनिंग है बिंड। ठीक है, इसको बोलते हैं बिंड। बिंड के मतलब भैया होता है बांधना। ठीक है, ये हो गया बिंड। बिंड का मतलब होता है भैया बांधना। तो हम क्या करेंगे, बिंड के मतलब होगा भैया बांधना, यहाँ पे लिखेंगे बांधना। ठीक, बिंड का मतलब होगा बांधना, हम यहाँ पे कर देंगे बिंड्स। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे बिंड्स। ठीक है, बिंड्स के मतलब हो जाएगा भैया बांधे। ठीक है, क्या हो जाएगा? बांधे। ठीक, क्या हो जाएगा? बांधे। और यहाँ पे हम कर देंगे भैया, फिर यहाँ पे लिख देंगे BOUND, बॉन्ड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे कर देंगे BO, ठीक है, बॉन्ड्स हो गया। फिर यहाँ पे लिख देंगे बॉन्डिंग। ठीक है, BOUNDING, बॉन्डिंग। ठीक है, ये भैया आपका हो गया बिंड मतलब बांधना,
बिंड्स के मतलब बांधे, या बॉन्ड के मतलब बांध चुके, ठीक है, यहाँ पे लिखो बांध चुके, ठीक है, बांध चुके। बिंड्स के मतलब हो गया भैया, बॉन्ड के मतलब हो जाएगा बांध चुके, बॉन्डिंग के मतलब हो जाएगा भैया बांध रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा बांध रहे हैं, बांध रहे हैं या बांध चुके हैं या बांधे जाएंगे, ये हो जाएगा भैया आपका क्रिया का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और चौथा फॉर्म। ठीक, ये चीज भैया इसको बोलते हैं क्रिया का सेकेंड और थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं क्रिया का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, और फोर्थ फॉर्म। ये चीज भैया अगर आपको पता हो जाएगा तो ये मान लीजिए आप इंग्लिश का कोई भी चैप्टर उठाओगे, अगर आप पढ़ोगे तो आपको भर भर हिंदी में टेंस बनाना आ जाएगा। ठीक, आप झरोगा पढ़ोगे, ये चीज हमेशा याद रखना भैया, ये बहुत जरूरी है। तो इसको बोलते हैं क्रिया का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये चीज आप इसको रिपीट करो या याद करो। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको याद करना है, बस आगे वाला अक्षर आप याद कर लो, ये तो ऑटोमेटिक आप बना लोगे। ठीक, ये चीज आप याद कर लो, इसको तो ऑटोमेटिक बना लोगे। ये चीज जब आप जान जाओगे तो टेंस आप आंखें ढक के आप बनाते चले जाओगे। ठीक, कोई भी मीनिंग बन जाएगा, आप बना लोगे। ठीक है, जब ये रहा भैया क्रिया का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, ये चीज आपको याद होना चाहिए। जब आप याद कर पाओगे तभी आप सेंटेंस बना पाओगे, और इंग्लिश पढ़ोगे आपको समझ में झरझर आएगा। अगर ये चीज नहीं पता है तो भैया मुश्किल रहेगा थोड़ा, है ना। तो आप इसको याद कर लीजिए ना, बस मेन चीज आगे का अक्षर 2 या 3 याद करो, पीछे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज की वीडियो में भैया बस इतना ही, हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में एक बढ़िया वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए लव यू, थैंक यू।